बादशाह सिकंदर और इच्छाधारी नागिन के बारे में एक किंवदंती समाज में बहुत प्रचलित है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी इस किंवदंती को लोगों द्वारा कहा और सुना जाता है। कहा जाता है कि एक बार सिकंदर अपने कुछ साथियों के साथ मकदूनिया के जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी जंगल में उसे झाड़ियों के पीछे से एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। सिकंदर ने आवाज देकर उस औरत से उसका परिचय और उसकी रोने का कारण पूछा और झाड़ियों से बाहर आने को कहा। उस औरत ने झाड़ियों के पीछे से ही जवाब दिया कि मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूं, अपने पति के साथ कहीं जा रही थी। तभी डाकुओं के गिरोह ने हम पर हमला कर दिया। उस हमले में मेरे पति की जान चली गई। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गई। भागते वक्त मेरे जिस्म से सारे कपड़े फट गए हैं। मैं नग्न हो चुकी हूं, बाहर नहीं आ सकती। सिकंदर ने अपना मखमली लबादा झाड़ियों में फेंका और कहा कि ये लबादा लपेटकर बाहर आ जाओ। हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उस औरत ने लबादा लपेटकर बाहर निकल आई। सिकंदर ने जब उस औरत को देखा तो हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत औरत जिंदगी में पहली बार देखा था उसने। मखमली लबादे में वो औरत किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सिकंदर ने कहा कि अब तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं है, और बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। उस औरत ने कहा कि मेरे पति को तो डाकुओं ने मार दिया, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूं। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। सिकंदर ने कहा कि रो मत, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो मेरे साथ। उसने उस औरत को अपने साथ अपने राजमहल लेकर आया और उससे शादी कर लिया और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। कुछ दिनों के बाद अचानक से सिकंदर की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने बहुत ही इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका तबीयत बिगड़ता ही चला गया। सिकंदर के बिगड़ते हालात को देखकर उसके एक मंत्री ने उसको एक हकीम के पास ले गया। वो हकीम शहर के अंतिम छोर पर रहता था। हकीम ने जब सिकंदर की बीमारी को अपने जड़ी बूटियों से जांच किया तो हैरान रह गया। उसने कहा कि बादशाह, आप ज्यादातर वक्त जहरीले सांपों के संपर्क में बिताते हैं। सिकंदर ने कहा कि इसमें कौन सी नई बात है, सांपों के संपर्क में तो मैं बचपन से हूं। मेरी माँ भी सांपों के संपर्क में रहती है। मेरी माँ बहुत से सांपों को पाल के रखी है, उसे तो कोई बीमारी नहीं हुई। हकीम ने कहा कि मेरा कहने का मतलब है आप सांपों से जिस्मानी ताल्लुक रखते हैं। सिकंदर ने कहा कि हकीम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, मैं एक इंसान हूं, भला सांप के साथ जिस्मानी संबंध कैसे रख सकता हूं? हकीम ने कहा कि आपकी बात सही है, पर आज तक मेरे जड़ी बूटी का प्रभाव कभी गलत साबित नहीं हुआ है। हकीम ने फिर पूछा कि आपको ये तकलीफ कब से हो रही है? तो बादशाह ने बताया कि जब से मैंने शादी किया है तब से। उस हकीम ने पूछा कि जिस औरत से आपने शादी किया है वो कहां मिली थी आपको? सिकंदर ने उस हकीम को पूरी कहानी बता दिया। उस हकीम ने कहा कि हो ना हो, वो औरत ही इच्छाधारी नागिन हो। बादशाह ने कहा कि कोई औरत सांप कैसे हो सकती है, मैं नहीं यकीन करता। हकीम ने कहा कि जिस दिन आप उसका प्रभाव अपनी आंखों से देखोगे उस दिन आपको भी यकीन हो जाएगा। बादशाह ने पूछा कि अगर तुम्हारी बात सच है तो बताओ उस नागिन का प्रभाव कैसे देख सकेंगे? उस हकीम ने बताया कि आज रात को अपने महल से पीने का पानी पूरी तरह से हटवा देना, नगर के सभी कुएं पर कड़ा पहरा लगा देना, कोई भी कुएं से पानी न निकाल पाए, और फिर आधी रात को अपने पत्नी से पीने के लिए पानी मांगना। अगर वो इच्छाधारी नागिन होगी तो अपना कोई ना कोई प्रभाव जरूर दिखाएगी। बादशाह सिकंदर वापस अपने महल लौट आया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हकीम ने करने को कहा था। आधी रात के समय बादशाह ने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। बादशाह की पत्नी ने महल में जितने भी पानी रखने के बर्तन थे सब में तलाश किया पर सारे के सारे बर्तन खाली थे।
वो महल से बाहर निकलकर कुएं के पास गई तो वहां बैठे पहरेदारों ने कहा कि ये कुआं जहरीला हो गया है, इसका पानी हम नहीं दे सकते। वो औरत वापस महल में आई और अपने हाथ में एक लोटा लिया और खिड़की से अपनी एक हाथ बढ़ाकर नदी में से पानी निकालकर बादशाह सिकंदर को दे दिया। बादशाह सिकंदर पानी पीते ही समझ गया कि ये पानी कुएं का नहीं बल्कि किसी नदी का है। वो हैरत में पड़ गया कि यहाँ आसपास में तो कोई तालाब नहीं है और नदी तो बहुत दूर है। फिर इतनी जल्दी ये नदी का पानी कैसे लेकर आ गई? बादशाह को यकीन हो गया कि हकीम जो कह रहा था वो बिल्कुल सच है। वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं पूछा और चुपचाप सो गया। दूसरे दिन बादशाह उस हकीम के पास गया और कहा कि आपने बिल्कुल सच कहा था। कल रात को मैंने उसका प्रभाव देखा है। अगर वो नागिन है तो वो जंगल में रहने के बजाय मेरे साथ मेरे महल में क्यों आ गई? हकीम ने बताया कि आपकी माँ सांपों के बीच में रहती है। बहुत से सांपों को पालने के नाम पर उन्हें कैद करके रखी है। होना हो कैद किए गए उन्हीं सांपों में उस नागिन का कोई करीबी नाग भी हो, जिसके लिए वो जंगल से आपके महल तक आ गई है। सिकंदर ने कहा कि अगर उसका कोई करीबी नाग मेरे माँ के कैद में है तो वो मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर क्यों रह रही है? वो सीधा अपने करीबी नाग के पास क्यों नहीं चली जाती? हकीम ने कहा कि आपकी माँ सांपों को वश में करने की कला जानती है। शायद इसी कारण वो नागिन आपकी माँ से डर रही है कि कहीं उसे भी वश में करके कैद ना कर ले। आपकी माँ ने जितने भी सांपों को कैद करके रखा है उसके बारे में सिर्फ आपके माँ को ही पता है। इसी कारण वो नागिन सीधे सीधे अपने नाग के पास नहीं जा सकती और ना ही आपके माँ को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। शायद इसी कारण वो नागिन अपने करीबी नाग तक पहुंचने के लिए आपको जरिया बनाया है। सिकंदर ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं अपनी माँ से कहकर उस नाग को उस नागिन के हवाले करके उसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा। हकीम ने कहा कि आपकी माँ को अगर पता चल गया कि आपकी पत्नी एक इच्छाधारी नागिन है तो वो आपकी पत्नी को भी वश में करके उसे कैद करने की कोशिश करेंगी और उस प्रक्रिया में वो नागिन कुछ भी अनहोनी कर सकती है। सिकंदर ने पूछा कि फिर उस नागिन से छुटकारा कैसे पाया जाए? तब हकीम ने बताया कि पूरे मकदूनिया शहर में ये ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई भी समुद्र की गहराई नाप कर बता देगा उसे इनाम के तौर पर पूरे मकदूनिया शहर का सत्ता दे दिया जाएगा। अगर वो नागिन केवल अपने किसी करीबी नाग को पाने के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके महल में आप बैठी है तो वो मकदूनिया की सत्ता पाने के लिए समुद्र की गहराई नापने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी, क्योंकि मकदूनिया का सत्ता मिलने से उसे अपने करीबी नाग तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। सत्ता पाते ही वो तुरंत आपको और आपके माँ को बंदी बनवाएगी और ताकत का इस्तेमाल करके आपकी माँ से सभी सांपों के कैदखाने के राज उगलवाएगी और फिर अपने करीबी सांप को आपके माँ के कैदखाने से आजाद करते ही आपके और आपके माँ के साथ कुछ भी कर सकती है। मकदिया शहर के सत्ता पाने के लालच में अगर वो नागिन समुद्र की गहराई नापने को तैयार हो जाए तो उसे गहरे समुद्र में ले चलना, साथ में मैं भी चलूंगा। फिर उसी गहरे समुद्र में उस नागिन से छुटकारा मिलेगी। बादशाह सिकंदर उस हकीम की बात मानकर अपने महल लौट आया और पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी समुद्र की गहराई नाप देगा उसे पूरा मकदूनिया शहर का सत्ता दे दिया जाएगा। नागिन ने जब ये बात सुनी तो वो समुद्र की गहराई नापने के लिए हामी भर दी। सिकंदर ने नागिन से पूछा कि जो काम आज तक दुनिया के बड़े बड़े गोताखोर नहीं कर पाए वो काम तुम कैसे कर पाओगी? नागिन ने कहा कि वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस समुद्र में चलने की तैयारी कीजिए। मैं आपके सामने समुद्र की गहराई नाप कर दिखाऊंगी। सिकंदर ने समुद्र में जाने की तैयारियां कर लिया और उस हकीम को भी साथ में चलने के लिए संदेश भिजवा दिया। दूसरे दिन सिकंदर उस नागिन को नाव पर लेकर समुद्र में निकल पड़ा और साथ में उस हकीम को भी ले लिया। जैसे ही नाव गहरे समुद्र में पहुंचा तब सिकंदर ने नागिन से समुद्र की गहराई नापने को कहा। नागिन तुरंत अपने असली रूप में आ गई
और सिकंदर से कही कि मैं समुद्र के अंदर जा रही हूं। जैसे ही जमीन पर पहुंच जाऊंगी तो मैं अपना पूंछ हिलाने लगूंगी। तब मेरा पूंछ पकड़कर मुझे बाहर खींच लेना और मापक यंत्र से माप लेना। ये कहकर नागिन समुद्र में उतर गई। जैसे ही नागिन समुद्र में उतरी तो हकीम ने कुछ जड़ी बूटी का घोल निकाला और नागिन के पूंछ पर गिरा दिया और सिकंदर से कहा कि जल्दी यहां से नाव लेकर निकल चलो। सिकंदर तुरंत नाव लेकर वहां से निकल गया। उधर नागिन के पूंछ पर जो जड़ी बूटी का घोल गिराया था वो खारे पानी के साथ संयोग करके नागिन के शरीर को अंदर ही अंदर बर्फ के जैसा जमा दिया और उसे खत्म कर दिया। उस हकीम की जड़ी बूटी की दवाइयों से सिकंदर का रोग ठीक हो गया। परंतु कुछ किंवदंतियों के अनुसार सिकंदर के अंदर नागिन का जो जहर फैल चुका था वो हकीम के जड़ी बूटियों से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय तो वो ठीक था, पर भारत से वापस लौटते ही वो जहर अपना असर दिखाने लगा और कुछ ही दिनों में वो जहर पूरी तरह हॉबी हो गया, जिसके कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर और इच्छाधारी नागिन के बारे में ये किंवदंती मैंने एक हकीम से ही सुनी थी। बहुत से लोग इस किस्से को किसी और बादशाह के साथ जोड़कर बताते हैं। अगर आपने भी ये किस्सा सुना है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि किस बादशाह के बारे में ये किस्सा सुना है।